नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज हम रीजनिंग की यहाँ पे क्लास करने वाले हैं। आप सभी को एक दिन प्रैक्टिस सेट मिल रही है, एक दिन यहाँ पे टॉपिक्स मिल रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से सब चीज़ यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। यार देखो, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है। एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा। 30 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो मिनिमम है, एक तो आना ही आना है। तो सिटिंग अरेंजमेंट का छोटा छोटा जितनी भी बातें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सब इस वीडियो में देखना है। लेकिन सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को भैया सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब के सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको जितनी भी वीडियोज आए वो सब के सब वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे सबके सब क्लिक कर लेना है। और एनटीपीसी के लिए जबरदस्त तरीके से कंप्लीट यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हर चीज़, कोई भी चीज़ एनटीपीसी में आपकी छूटी नहीं है। आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियो देखने को मिल रही है। एग्जाम जो आपका है वो 28 आपको पता है दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप बात करोगे किसी भी तरह की, किसी भी चीज़ की, वो सब कुछ हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो आपको यहाँ पे साथ देने का, और सिर्फ ज़रूरत है तो आपको यहाँ पे ध्यान से सारी की सारी वीडियोज करने का। अपने आप बहुत अच्छे तरीके से आपकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे खुद ही व खुद ही कर सकते हो, बिना किसी प्रॉब्लम का, बिना किसी परेशानी का। तो चलो भाई आगे स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे और भी चीज़ हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। लेकिन उससे पहले 2 सेकंड का बस समय दीजिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है, और बहुत शानदार शानदार कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के पढ़ने वाले। बहुत शानदार शानदार जो चीज़ें सिटिंग अरेंजमेंट वो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। और ऑल्सो आप सभी को पता, मैं अकेडमी पे पढ़ा ही रहा हूँ। तो अगर आप मुझे वहाँ फॉलो कर लोगे तो आपको और भी जितनी फ्री क्लासेज है वो देखने को मिल जाएंगे। और फ्री क्लासेज कुछ करना नहीं है, एच जी सर कोड अप्लाई कर लीजिएगा, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक। तो चलो पहले कुछ बेसिक बातें समझते हैं कि यार बेसिक बातें क्या हैं, आखिर सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या बेसिक बातें हैं, वो ज़रा समझते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे हमारे जो पूरे चैनल पे एक लड़की है जो बहुत बेहतरीन से शायरी वो कमेंट करती है। जैसे नाम वो मान लो उनका पूजा है, पूजा शर्मा उनका नाम है। तो होता क्या है, जैसे मान लो एक पूरी की पूरी एक लाइन है। इस लाइन में क्या है कि कुल मिला के 37 बच्चे हैं। कुल मिला के कितने स्टूडेंट हैं? 37 स्टूडेंट हैं। मान लो कि उसमें से जो पूजा है वो ऊपर से, आप सभी के वो कह रहे हैं यहाँ पे कि ऊपर से पूजा यानी फर्स्ट पोजीशन से, यानी ऊपर टॉप से पूजा 15th नंबर पे आ रही है। तो बोलेंगे भाई नीचे बॉटम से पूजा का पोजीशन कितना होगा, यानी कितने नंबर पे नीचे बॉटम से पूजा आएंगी। ये क्वेश्चन एक बनता है सिटिंग अरेंजमेंट का। पहला क्वेश्चन आपको टाइप समझ में आ गया। दूसरा टाइप ये बनता है कि मान लो यहाँ पे पूजा है और यहाँ मान लो कि राहुल है। हुआ क्या, पूजा की पोजीशन ऊपर से 15th है, राहुल की पोजीशन नीचे से 37th है। फिर ये कहता है दोनों ने अपना स्थान चेंज किया, अब पूजा नीचे से 15th हो गई, राहुल बताओ ऊपर टॉप से कितने नंबर पे होगा। दूसरे नंबर का टाइप का ये क्वेश्चन बनता है। लेकिन यही 2 टाइप थोड़ी होते हैं, इसके अलावा तो बच्चों ने और टाइप पढ़ा ही नहीं है कि और कौन भी टाइप बनते कि नहीं बनते। मैं आपको और बहुत सारे टाइप बताऊंगा, बहुत जबरदस्त टाइप बताऊंगा। एक टाइप ये भी आता है, एक पूरे लाइन में आपसे कह देगा भाई इनका स्थान यहाँ से यहाँ है, इनका स्थान यहाँ से यहाँ है, बीच में 4 लोग हैं, ये बताओ कितने लोग उसमें हैं। दूसरा ये बोलेगा कि एकदम एग्जैक्टली इसके बीच में आ रहा है, यानी एकदम बीचों बीच यहाँ पे 2 लड़के बैठे हुए हैं, ये बताओ कम से कम कितने लोग हो सकते हैं। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट जो एक्चुअली आपने पढ़ी है सिर्फ उतनी नहीं सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट इतना ज़्यादा है कि आप इस वीडियो को देखोगे आप कहोगे सर जी वाकई बहुत सारी चीज़ सिटिंग अरेंजमेंट जो हमने नहीं पढ़ी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या है सिटिंग अरेंजमेंट और किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा आसान है पेपर के लिए, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसानी से आप कर सकते हो। देखो भाई, अगर जैसे मान लो कोई भी लाइन है, अब ध्यान से सिर्फ पॉइंट को समझिएगा, बिना किसी गलती का चीज़ें करते रहिएगा। ये मान लो जैसे हम स्कूलों में जब प्रेयर वगैरह करते थे तो हमारी एक लाइन लंबी से बनती थी। अब मान लो इस लाइन में टोटल जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं? 40 है। 40 लोग इस पूरे लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट है। मान लो कि ऊपर से हमने कोई लड़का एक ले लिया, जैसे कि हमने ले लिया मान लो कि राहुल। मैंने कहा भैया जो राहुल है ना वो ऊपर से 27वें नंबर पे है, यानी ऊपर से राहुल की जो पोजीशन है वो 27th है। ये बताओ कि नीचे से राहुल की पोजीशन क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो यही आता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जरा समझिएगा ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। क्या होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट? L + R - 1। क्या होता है भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट? L + R - 1। अब मुझे लग रहा है कि आप हल्का हल्का समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूं। यहाँ पे जो L लिखा है, यहाँ पे जो R लिखा है, वो सिर्फ एक व्यक्ति का ही होगा। ऐसा नहीं कि इसका L ले लो, मान लो कि इस लाइन में 2 और व्यक्ति हमने ले लिया होता, हमने राहुल और मान लो अभिनव ले लिया होता, तो आप कहते क्या राहुल की पोजीशन और अभिनव की पोजीशन? नहीं, L और R सिर्फ एक व्यक्ति की पोजीशन होती है, वो राहुल की लेफ्ट हो, राहुल की ही R होगी, तभी हम आंसर निकाल पाएंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन था तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने थे? 40 थे।
एल और आर हमें क्या दे रखा है, ऊपर से 27 में, तो मान लो एल ही दे रखा है, तो 27 प्लस आर माइनस 1 है कि नहीं है। इधर इसको ले आओगे तो -1 +1 हो जाएगा, तो ये 41 हो जाएगा, बराबर 27 प्लस आर। और आप क्या करोगे, आप इस 27 को इधर ला के माइनस कर लोगे, तो 7 4 11 और 14 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 नहीं 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 14 ही आ जाएगा, फिर 14 ही कर दो, तो 14 बराबर आर। यानी हम ये कह देंगे कि राहुल का जो नीचे से पोजीशन है वो कितने नंबर पे है, 14 नंबर पे। बोलो गाइज, क्या पहला क्वेश्चन और पहला कॉन्सेप्ट सब बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया। आसान क्वेश्चन है, कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन इजीली तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आप सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, ठीक। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि मान लो एक पंक्ति है, यहाँ पे राहुल ऊपर से 27 में है, नीचे से 14वें नंबर पे। मान लो हमने कोई इसमें दूसरा व्यक्ति लिया जो कि आकाश है। आकाश को उसने कहा कि ऊपर से आकाश जो है वो 31 पे है। भैया ये बताओ नीचे से आकाश कितने पे होंगे। तो तरीका वो भी लगा सकते हो जो आपने अभी लगाया, लेकिन आप ये भी चीज़ याद रखना, अगर मैं किसी एक सिंगल पंक्ति की बात करूं कि यही एक 40 लोग की पंक्ति है और इसमें चाहे कितने भी व्यक्ति क्यों ना खड़े हो, चाहे कितने व्यक्ति क्यों ना खड़े, मतलब 40 में से हमने किसी व्यक्ति को उठा लिया, हमने राहुल को उठा लिया, हमने अभिनव को उठा लिया, हमने आकाश को उठा लिया, हमने लोकेश को उठा लिया, किसी को भी उठा लिया, तो हर एक व्यक्ति के लिए L प्लस आर की पोजीशन ऑलवेज इक्वल होगी। मतलब ये है कि अगर राहुल का L प्लस आर का वैल्यू कुछ है तो वही वैल्यू आकाश के भी L प्लस आर का ही होगा। मतलब एक सिंगल पंक्ति के लिए हर व्यक्ति का लेफ्ट प्लस राइट से जो पोजीशन है वो ऑलवेज इक्वल होगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे कि राहुल का ऊपर से पोजीशन 27 है, नीचे से 14 है, और अगर आकाश का ऊपर से पोजीशन 31 है तो नीचे से कितना होगा ये हमें निकालना था। 7 4 11 2 1 3 1 4, ये 41 आ गया, तो बराबर 31 प्लस 10 कितना होना चाहिए था, आर 10 होना चाहिए था। यानी नीचे से कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, ये बहुत पूछे जाते हैं रेलवे के परीक्षाओं में। पहला क्या हमने सीखा कि किसी एक व्यक्ति का L प्लस आर अगर हमें पता है तो हम ये बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं अगर हमें ये पता है तो ऊपर या नीचे से पोजीशन एक दे रखी तो हम दूसरी वाली पोजीशन उस व्यक्ति की बता सकते हैं। दूसरा, किसी एक सिंगल पंक्ति के लिए चाहे कितने भी व्यक्ति उसमें हो, उन सभी का L और R हमेशा बराबर होगा, मतलब लेफ्ट से और राइट से जो उसकी पोजीशन है वो ऑलवेज इक्वल होगी। तो क्या मेरे सारे प्यारे भाई बहन अब क्वेश्चन की तरफ आया जाए क्या। चलो आ जाते हैं पहला क्वेश्चन। आप खुद भी एक बार जब वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा फिर कहोगे सर जी गजब का समझ में आ गया। अब कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हमें क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। चलो भाई आ जाओ। 37 छात्रों में से कमल जो है वो लेफ्ट से 18वें नंबर पर, राइट से कितना होगा भाई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 37 बराबर क्या होता है L प्लस आर माइनस 1। तो 37 बराबर लेफ्ट से कितने पे है 18 प्लस आर माइनस 1 है कि नहीं है। 18 में से एक माइनस करोगे 17, 17 इधर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 37 में से 17 माइनस करोगे बराबर आर, और आर बराबर 20। बोलो क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। तो भैया कमल जो है वो राइट पोजीशन से कितने पे हो जाएगा 20 पे हो जाएगा। बच्चों वाला क्वेश्चन होता है ये, सिंपल सा कर ले तो आराम सा। ठीक, आ जाओ जरा अगले से। पंक्ति में जो कपिल है वो बाएं से 15 पे है और राहुल दाएं से 10वें पे है, तो बताओ कितने मैक्सिमम और कितने मिनिमम व्यक्ति हो सकते हैं। हमने आपके लिए सिर्फ आसान क्वेश्चन थोड़ी लिया कि ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, चलो भैया से पूछ ले कितना आएगा। भाई यहाँ पे जबरदस्त क्वेश्चन लिए और ऐसे क्वेश्चन लिए ना कि आपको मजा आ जाए। ये टाइप नंबर 2 है जहां पे आपसे मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ लोगों का पूछा जाता है। ठीक, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर पूछा जाता है लोगों का, ये बात याद रखिएगा। ठीक, ये टाइप नंबर 2 है। अब समझना कि क्या दिक्कत है इस तरह के क्वेश्चन में। ये बताओ, हमें पता है कि कोई एक पंक्ति है, हमने कहा चलो भैया ठीक है एक पंक्ति है। अच्छा, उसने कहा कपिल बाएं सोर्स से जो है 15वें नंबर पे। मान लो कि कपिल यहां से आता है, यहां पे कपिल है और ये 15 नंबर पे है। हमने कहा चलो ये भी बात सही है। राहुल दाएं से 10वें नंबर पे है, मान लो राहुल यहां से दाएं से, या हमने मान लिया कि भैया राहुल 10वें नंबर पे है। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि पंक्ति में सिर्फ 15 लोग ही हो, तब राहुल यहां से 10वें नंबर पे आ रहा हो, है कि नहीं। सीधी सी बात, समझना इस बात को। कितने अधिकतम और कितने मिनिमम लोग हो सकते हैं यार। अधिकतम तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं। क्यों, कपिल ऊपर से 15 पे है, हो सकता है पूरे लाइन में 1 करोड़ लोग हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है भाई। और नीचे से ये 10वें नंबर पे हो, वो ऊपर से 15 पे हो।
तो अधिकतम की तो कोई सीमा नहीं है। तो अगर अधिकतम पूछा जाएगा तो कहोगे क्या, नॉट डिफाइंड, अधिकतम की कोई भी सीमा इस क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि उनके बीच में कोई बैठा है कि नहीं बैठा है। अरे हो सकता है पूरी लाइन में ऊपर से कपिल 15 दे रखा और नीचे से यहां पे यही लाइन खत्म हो रही हो और नीचे से ये 10वें दे रखा, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मिनिमम लोग बता सकते हैं, क्योंकि इसका ऊपर से पोजीशन 15 है, इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि भैया कम से कम 15 लोग तो होंगे ही होंगे, तभी ना उसका ऊपर से 15 दे रखा है जिस्ट है वो पूरा का पूरा उसको जो वो है पोजीशन है। तो भाई मैक्सिमम तो नहीं बता सकते, लेकिन मिनिमम बता सकते हैं, उस पूरे पंक्ति में मिनिमम 15 लोग तो होंगे ही होंगे। क्या मेरे सारे प्यारे भाई बहनों को ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आया है ना? जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत पूछा जाता है, बहुत बेहतरीन से है। जैसे मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन आ चुका, बताओ भैया। अर्जुन और वैभव की बात कर रहा है, ये बाएं ओर से 17वें और ये 21वें नंबर पे अधिकतम और मिनिमम कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम तो कुछ ने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो बड़ी संख्या वही मिनिमम हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई कम से कम 21 लोग तो होंगे ही होंगे, तभी तो 21वें पोजीशन पे आ रहा है। यानी मिनिमम कितना कह सकते हैं हम? 21 कह सकते हैं कि कम से कम 21 लोग तो होंगे ही होंगे। ये बात आप सभी को समझ में आया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यहां पे वही क्वेश्चन है, लेकिन उसने बीच में एक लोग को बैठा दिया। अब क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़ो फिर करना। अमित बाएं से 4वें, दाएं से 6ठे नंबर पे है, ठीक। एक व्यक्ति उनके बीच में बैठा हुआ है। अच्छा, यहां पे पुनीत है और यहां पे पुनीत लिखा हुआ है, ऊपर देखो यहां लिखा हुआ है पुनीत। पुनीत जो है वो दाएं ओर से 6ठे पे है। एक व्यक्ति उनके बीच बैठा है, कितने अधिकतम और कितने यहां पे मिनिमम लोग हो सकते हैं? जरा जल्दी से बताओ। और चलो अब सोचो जरा ध्यान से। मैं मान लो ऐसे पंक्ति ऐसे बनाता हूं, क्योंकि लंबा नहीं बना सकते ना, बोर्ड ऐसा ज्यादा चौड़ा, ऐसे बना लेते हैं पंक्ति। ध्यान से समझना जरा, ठीक गाइज? आ जाओ। मैं इस पे आप देखो, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं डाइस के क्वेश्चन बनवा रहा हूं 30-40। मैं उस पर सिर्फ प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। मैं आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन 30-40 बनवा दे रहा हूं, मैं उस पर सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर आपके लिए मैंने ऑड एंड आउट का क्वेश्चन बनवा लिया 30-40, सिर्फ उसी में प्रैक्टिस। मतलब ऐसे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये ज्यादा बेटर है। आई थिंक ये आपके लिए ज्यादा अच्छा तरीके से वर्क करेगा और आप ज्यादा इस पर कर भी पाओगे क्वेश्चन भी। ओके, आओ जरा समझते हैं। अमित बाएं छोर से 4वें नंबर पे है। तो भैया अमित जो है वो बाएं छोर से अगर 4वें नंबर पे है, तो मैं ये मान सकता हूं कि यहां से लेके चौथा नंबर ये होगा और इस पे हमारे भैया अमित होंगे। क्या किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं? और पुनीत दाएं से 6ठे नंबर पे है, यहां से आ जाओ दायां और मान लो यहां पे ये 6ठा नंबर है और यहां पे हमारे भैया पुनीत होंगे। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक व्यक्ति उनके बीच में बैठा हुआ है। अब एक व्यक्ति इनके बीच में बैठा हुआ है, कहता है कितने अधिकतम लोग हो सकते हैं? अधिकतम कितने हो सकते हैं? अगर एक व्यक्ति इनके बीच में बैठा तो 6, 4, 10, 1, 11। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 11। यानी कैसे निकालते हैं अधिकतम? L प्लस R प्लस M। मतलब M मतलब हो गया मिडिल में जो बैठा है वो। तो किसी की लेफ्ट पोजीशन दे रखी है वो, किसी की लाइट दे रखी है वो, और मिडिल में जो व्यक्ति बैठा है वो। तो क्या अगर अधिकतम पूछा जाएगा तो सभी के सभी बता लोगे कि नहीं बता दोगे? कैसे? L प्लस R प्लस M। क्लियर? अगले पे आते हैं। अगर मिनिमम पूछा जाएगा तो कैसे बताओगे? मिनिमम याद रखना L प्लस R माइनस M माइनस 2, ये मिनिमम होता। अब कहोगे सर जी ऐसा कैसे हो गया? भाई हो सकता है ये 4 यहां से ना होके 4 यहां से स्टार्ट हो रहा हो, यहां से ये चौथे नंबर पे हो, क्योंकि पूरे 6 लोग हैं ना, तो 4 यहां हो सकते हैं, अगर नहीं हो सकता? हो सकता है ना। और व्यक्ति इनके बीच में यहां बैठा हो, कहीं हो सकता है, बिल्कुल। तो इसी वजह से जो मिनिमम है वो L प्लस R माइनस M माइनस 2। ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये पेपर में आता है ना, और जबरदस्त भी तो है। तो आप कैसे पढ़ पाओगे? आपने तो वही सिंपल छोटे छोटे बच्चों वाली चीजें पढ़ी हैं कि L प्लस R माइनस 1 ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो जबरदस्त वाले क्वेश्चन है। अब जरा देखो भाई क्या करोगे। तो 6 प्लस 4 माइनस 1, बीच में कौन है? और माइनस 2, तो माइनस 3 हो गया। 10 में से 3 माइनस करोगे, मतलब ये बात तो फिक्स हो जाएगी कि भैया 7 लोग तो मिनिमम होंगे ही होंगे, चाहे कुछ भी कर लो। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते 11 लोग। बात खत्म, क्वेश्चन हजम। क्या सभी को बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम वही चीज़ क्वेश्चन है। कहता भाई कैटरीना जो है 21वें नंबर पे, खुश ना होना, क्वेश्चन सॉल्व करना। एंड दीपिका जो है वह 11वें नंबर पे है। 6 व्यक्ति उनके बीच में बैठे हैं। तो ये बताओ कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम लोग हो सकते हैं यहाँ पे उस पंक्ति में? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। हाँ, अगर हमसे अधिकतम पूछेगा, अधिकतम क्या निकालोगे? L प्लस R प्लस M, यानी लेफ्ट से 21, तो 21 प्लस 11 और प्लस 6। खत्म हो गया क्वेश्चन। 1, 6, 7, 1, 8,
और 2 1 3, तो अधिकतम कितने लोग हो गए? 38 लोग हो गए। अगर हमसे पूछेगा भैया कुल मिनिमम कितने लोग होंगे, तो मिनिमम याद करना कैसे होंगे, निकालेंगे L प्लस आर माइनस एम माइनस 2। भैया कब? जब उनके बीच में कोई लोग बैठा है तब। तो भैया 21 प्लस 11 और बीच में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, तो -6 -2, तो -8 हो गया। और 11 में से 8 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, और 21 प्लस 3 करोगे भैया तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। बोलो ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? बात क्लियर हुआ? क्या किसी बालक बालिकाओं को कोई परेशानी कि सर जी ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, वगैरह वगैरह वगैरह? कुछ भी नहीं, सबको क्लियर हो गया। और बात अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए आ चुका है। देखो यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे और भी देखते हैं क्या कहता है। पंक्ति में विजय बाएं से इतना है, दाहिने से इतना है, उनके बीच 11 व्यक्ति बैठे हुए हैं। दाहिने से कौन है? विनीत है। और यहाँ पे कर लो विनीत, दाहिने से इतने नंबर पे 11 व्यक्ति बैठे हैं। अधिकतम और मिनिमम कितने हो सकते हैं? बताओ भाई, कौन बच्चा बता पाएगा? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये 23वें पे है, ये 9वें पे है, और ये बीच में 11 लोग बैठे हुए हैं। तो अभी तक पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, ये 21वें नंबर पे था और हो सकता था वो 11 में ऐसे आ रहा था और बीच में 6 लोग की जगह बच रही थी। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि भाई ये जो है वो 23वें नंबर पे है, तो इसको आपने पूरा का पूरा 23वें नंबर पे बना दिया कि भाई चलो यहाँ पे 23वें पे है, तो इसका मतलब बीच में 23 लोग होंगे। और दूसरा व्यक्ति मान लो यहाँ से 9वें नंबर पे हो गया, यानी बीच में 9 लोग होंगे, यहाँ 9वें नंबर पे हो गया। तो क्या अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या इनके बीच में 11 व्यक्ति बैठ पाएंगे? बोलो हाँ या ना। तो बीच में जो बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या है वो ऑलवेज इनसे और इनसे कमी होना चाहिए था, तभी हम जो मैक्सिमम था वो L प्लस आर प्लस एम बताते थे, और जो मिनिमम था वो L प्लस आर माइनस एम और -2 बताते थे। अब क्योंकि हम इसको दोनों तरीके से कर सकते थे, एक तो हम ऐसे भी कर सकते थे, एक तो हम यहां से मान के ये भी कर सकते थे, लेकिन यहां पे तो वो है ही नहीं, यहां पे तो बीच में बैठे लोगों की संख्या ज्यादा है, तब तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है। सिर्फ याद रखना, चाहे मैक्सिमम पूछे, चाहे मिनिमम पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, हमेशा एक ही आंसर आएगा, L प्लस आर प्लस एम। सिर्फ एक पोजीशन बना सकते हैं कि ये भी इतना होगा, वो भी इतना होगा, बीच में 11 लोग बैठे होंगे, बस यही एक पोजीशन बना सकते हैं। तो ऑलवेज L प्लस आर प्लस एम हो जाएगा, यानी कि 23 प्लस 9 प्लस 11। नोट कर लीजिए, 11 9 20 और 23 43 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक हर बच्चे की बात समझ में आ गई होगी। क्या सभी को बिल्कुल बात क्लियर है? क्लियर है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। चलो भाई पढ़ लो सब लोग पहले क्वेश्चंस को, और एक बार मुझे जरूर ये वीडियो को लाइक करके बताइएगा कि सर जी वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है। अब ऐसा कोई टॉपिक नहीं, जैसे मैंने आपको डाइस समझाया तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर जी आज तक डाइस हमें नहीं समझ में आए थे, सिर्फ यही याद रखते थे कि ऐसा नहीं तो ऐसे बस यही करते थे। आज जाके पहली बार समझ में आया कि यार इतने टाइप डाइस में होते हैं। अभी तो मैंने आपको 1-2 डाइस की टाइप पढ़ाई नहीं है, क्योंकि वो रेलवे में आती नहीं है। अगर कभी कहोगे तो वो भी टाइप पढ़ा देंगे, बहुत शानदार सा है। और डाइस में ड्रम भी यूज होता है, ये भी बात आप सभी को आई थिंक पता होगा कि नहीं पता होगा, वहां पर ड्रम का भी क्वेश्चन का फिगर आ जाता है। तो बहुत सारे अभी ऐसे कॉन्सेप्ट है ना जो इतने शानदार है, इतने बेहतरीन है, ताकि आप रीजनिंग में 30 में 30 क्यों नहीं ला पा रहे हो भाई? यही सब तो कॉन्सेप्ट है, आप नहीं ला पा रहे हो, आपकी प्रैक्टिस नहीं है ज्यादा। तो मैं एक दिन क्या करूंगा, सिर्फ पजल उठा लिया और रीजनिंग के पजल ही के क्वेश्चन सारे के सारे कराए चला जा रहा हूं। एक दिन ये उठा लिया, उसी का क्वेश्चन कराए चला जा रहा हूं। तो ये सब कुछ करेंगे। एक प्लानिंग मैं आप सभी के लिए थोड़ा सा सोच रहा हूं कि जबरदस्त भी प्लानिंग और बहुत अच्छी भी प्लानिंग है कि मॉर्निंग की 8 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक का मैं क्या करूं, आपको एक दिन रीजनिंग के 30 40 50 क्वेश्चन ले लिया, एक दिन मैथ के 30 40 50 क्वेश्चन ले लिया, एक दिन जनरल साइंस के 60 70 क्वेश्चन ले लिया। मतलब ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए स्टार्ट करना जो मॉर्निंग की 8 बजे से शुरू हो और 1.5 घंटा 1 घंटा तो मिनिमम वो चले ही चले। मॉर्निंग की मैं कह रहा हूं, सुबह की 8 बजे से मैं बात कर रहा हूं। अगर गाइज आप सभी इस चीज़ के लिए राजी होते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर जी बहुत तगड़ा रहेगा, क्योंकि पेपर पास आ गया, अब आपको जरूरी है थोड़ा सा मॉक टेस्ट सॉल्व करना। तो मैं 30 क्वेश्चन मैथ के लेकर आ गया और आपको सॉल्व कराया चला गया, या फिर मैं 50 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक का
टॉपिक में लेकर आ गया ना, ऐसे अलग अलग नहीं। एक दिन मैथ का लेके आ गया, मैथ के ये चैप्टर के इतने क्वेश्चन भैया कैसे करेंगे, रीजनिंग के इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन भैया कैसे करेंगे, ये सब मैं आप सभी के लिए टॉपिक वाली चीजें लेकर आ गया और जबरदस्त तरीके से आपको फिर सॉल्व करा दिए वहां पे। तो अगर ये चाहते होगे तो सब के सब कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कमेंट और बता दीजिए कि सर जी हम ये चाहते हैं, और बताइए इसको कैसे कर पाएंगे, क्या इसमें हम समझ पाएंगे। चलो भैया इस क्वेश्चन पे आते हैं, समझते हैं। सुनीता जो है वो बाएं से और दाएं छोर से 18वें नंबर पे और 38वें नंबर से। सिर्फ सुनीता की पोजीशन दिया, मानो कोई लाइन होगी, इस लाइन में जो सुनीता है वहां पे कितने है, इतने इतने नंबर पे है, और जो कविता है वो 24वें नंबर पे कहां से, दाएं छोर से। बताओ बाएं से कविता की पोजीशन क्या होगी। सभी के सभी ये बताओ यार, पंक्ति क्या हमारे पास सिर्फ एक ही पंक्ति है कि नहीं है, एक ही तो पंक्ति है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सिर्फ एक सिंगल पंक्ति अगर बात करेगा तो कहा है जितने व्यक्ति उस पंक्ति में क्यों ना हो, सभी की L+R वाली पोजीशन ऑलवेज सेम होगी। तो यहां पे इस क्वेश्चन में दो व्यक्ति दे रखा है, एक दे रखा उसने सुनीता और दूसरा व्यक्ति उसने दे रखा कविता। क्या, सुनीता एंड कविता। तो सुनीता का जो L+R है वो ऑलवेज इक्वल होगा कविता के L+R से। बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। तो सुनीता का बायां और दायां 18 और 33 दे रखा है, तो ये 18 और 33 है। और अगर कविता की बात करेंगे तो दाहिने से 24वें पे है कविता, तो L+24 हो गया। अरे बोलो हाँ या ना। अब जरा इसको इधर ले आओ, या 18 को उधर ले जाओगे तो आपको पता है 18 6 24, उधर 6 आएगा, 6 माइनस इधर हो जाएगा, 33 में से -6 कर लोगे तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, यानी कविता का जो अगर आपसे पूछा जाएगा तो सही आंसर 27 हो जाएगा। ये पार्ट 1 था आप सभी के लिए, बहुत बेहतरीन सा पार्ट था। इसके अलावा देखो अभी और भी कई सारे क्वेश्चन है, बस बहुत लंबी वीडियो में नहीं बनाना चाह रहा जिससे आपको जो है प्रॉब्लम है, जिसमें आपको मैं अभी ये बताऊंगा भाई अगर पोजीशन को इंटरचेंज करता है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर कोई और काम करता है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और भी कई सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस का एक सेशन इस पर मैं आपको सेकंड दिन में अपलोड कर दूंगा। और इसके जितने भी पार्ट अपलोड हुए हैं वो सब के सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो। ऑल पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए उन सभी पार्ट्स को और शेयर भी करिए गाइज। तो चलिए मिलते हैं सीधे अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, गुड नाइट एंड टेक केयर। जितना हो पाए वीडियो को शेयर करिए, मैक्सिमम फैलाइए। बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज।